क्या भारत के स्कूलों में अब इमरजेंसी की कहानी पढ़ाई जाएगी? क्या कक्षा 9 के छात्र अब जानेंगे कि 1975 में देश में क्या हुआ था, जब मौलिक अधिकार तक निलंबित कर दिए गए थे, प्रेस पर सेंसरशिप लगी थी, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? दरअसल एनसीईआरटी ने अपनी नई कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान की किताब में पहली बार 1975 से 77 के आपातकाल को शामिल किया है। नई किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र के सामने आई एक बड़ी चुनौती बताया गया है। अब सवाल है कि आखिर एनसीईआरटी ने किताब में क्या लिखा है, जयप्रकाश नारायण की भूमिका को किस तरह से दिखाया गया है और ये बदलाव इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है। आइए आपको विस्तार से पूरी कहानी बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशिका अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एनसीईआरटी ने कक्षा 9 की नई सोशल साइंस पुस्तक में पहली बार इमरजेंसी पर एक सेक्शन जोड़ा है। यह अध्याय भारतीय लोकतंत्र की ताकत और चुनौतियों पर आधारित हिस्से में शामिल किया गया है। किताब में साफ कहा गया है कि 1975 से 77 के बीच लागू आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था। यानी ये सिर्फ तारीखों और घटनाओं का जिक्र नहीं, बल्कि इसे लोकतंत्र की परीक्षा के रूप में भी पढ़ाया जा रहा है। ये बदलाव ऐसे समय में आया है जब देश आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे होने का साक्षी बन रहा है। यही वजह है कि इस नए अध्याय को सिर्फ अकादमिक बदलाव नहीं, बल्कि इतिहास और लोकतंत्र की समझ से जुड़ा बड़ा पाठ्यक्रमीय बदलाव भी माना जा रहा है। अब समझते हैं कि किताब में इमरजेंसी को किस तरह से पेश किया गया है। एनसीईआरटी की पुस्तक के मुताबिक 1970 के दशक की शुरुआत में देश में बेरोजगारी, महंगाई और सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा था। इसी दौर में अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन तेज हुए। इसके बाद जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने आंतरिक अशांति का हवाला दिया और राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया। किताब में ये भी बताया गया है कि आपातकाल के दौरान अधिकांश मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई थी और कई राजनीतिक नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। यानी छात्रों को ये समझाने की कोशिश की गई है कि इमरजेंसी सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि उसका असर नागरिक स्वतंत्रताओं, मीडिया, विपक्ष और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी पड़ा था। इस नई किताब की एक और बड़ी बात है जयप्रकाश नारायण यानी जेपी आंदोलन को दी गई प्रमुख जगह। पुस्तक में समाजवादी नेता और लोक नायक जयप्रकाश नारायण की भूमिका को विस्तार से बताया गया है। किताब के मुताबिक जेपी के नेतृत्व में जन आंदोलनों ने खासकर बिहार और गुजरात में छात्रों को, आम नागरिकों को संगठित किया था। यानी इमरजेंसी के विरोध को सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि जन भागीदारी वाले लोकतांत्रिक आंदोलन के रूप में भी समझाया गया है। इसके बाद किताब बताती है कि 1977 में आपातकाल समाप्त हुआ, आम चुनाव हुए, जनता ने मतदान के जरिए अपनी राय व्यक्त की। एनसीईआरटी के अनुसार तत्कालीन सत्तारूढ़ सरकार की हार भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शक्ति को दिखाती है। अब इस बदलाव का सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है कि एनसीईआरटी ने इमरजेंसी को सिर्फ इतिहास की घटना बनाकर नहीं छोड़ा, उसे आज के लोकतंत्र की चुनौतियों से भी जोड़ा गया है। नई किताब में लोकतंत्र के सामने मौजूद कई आधुनिक चुनौतियों का भी जिक्र है, जैसे फेक न्यूज़ और गलत सूचना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, गरीबी, क्षेत्रवाद, जातीय भेदभाव और लैंगिक असमानता। यानी किताब का संदेश साफ है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए सूचना की सच्चाई, नागरिक जिम्मेदारी और समानता और संस्थाओं की स्वतंत्रता भी उतनी ही जरूरी है। एनसीईआरटी ने इस नई पुस्तक में डेमोक्रेसी एंड यू नाम से भी एक नया सेक्शन जोड़ा है। इसका मकसद है छात्रों को सिर्फ किताबों वाला लोकतंत्र नहीं, बल्कि व्यवहारिक लोकतंत्र भी समझाना। यानी संविधान, नागरिक जिम्मेदारियां, भागीदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ना। इसके अलावा किताब में मीडिया की भूमिका पर भी खास जोर दिया गया है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया गया है और ये समझाने की कोशिश की गई है कि मीडिया सरकार की जवाबदेही तय करने और जनता की आवाज़ को सामने लाने में कितनी अहम भूमिका निभाता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या स्कूलों में इस तरह के अध्याय छात्रों को लोकतंत्र की गहराई समझाने में मदद करेंगे या फिर इस बदलाव पर नई बहस छिड़ेगी। आपकी राय क्या है? क्या कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में इमरजेंसी को शामिल किया जाना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताएं।